हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं कॉमेट के की। कॉमेट के यूजीईटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2021। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। ये किन बच्चों के लिए खास है आपको मैं बता दूं। जो एवरेज बच्चे हैं, जिनका जेई मेंस में जिनको लगता है कि डाउटफुल है, उनके लिए ये बेस्ट है। और मेन और जो इससे भी अच्छी बात है कि इसके जो मोस्टली जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो बेंगलोर में हैं। और बेंगलोर आपको पता ही है कि आईटी हब है। इसका मतलब ये बात भी तय रहती है कि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी आती होंगी, और अच्छी कंपनी आ रही है इसका मतलब प्लेसमेंट भी अच्छा है। इट्स ओके। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कॉमेट के ये एक अच्छा एग्जाम आपके लिए हो सकता है। टोटल कॉलेज जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अराउंड 200 कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल सीट्स जो हैं बीटेक और बीआर मिलाकर वो अराउंड 21,000 हैं, और जो कैंडिडेट्स अपियर होते हैं वो 75,000 के अराउंड अपियर होते हैं। कहने का मतलब 4 में 1 बच्चे को ईजिली ये सीट इसमें एक अच्छे कॉलेज में मिल जाती है। और हम सारी ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे हैं। एक बात आपको क्लियर कर दें कि बी आर्क मतलब आर्किटेक्चर के लिए आपको कॉमेट के एग्जाम नहीं देना है, आपको नाटक एग्जाम देना है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। फिर इसके नाटक के कोर्स के बेसिस पे जब कॉमेट की काउंसलिंग होगी तो वहां पे आपको सीट अलॉट होगी। आइए चलिए कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं केवल टॉप 5 कॉलेज के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी और भी इसके कॉलेज के बारे में जो हमारा जो और वीडियोस आएंगे उनमें आपको पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये सारे के सारे कॉलेजेस बेंगलोर में हैं। एक बात, बेंगलोर मैं बता चुका हूँ कि एक आईटी हब है, तो ये बात भी क्लियर हो जाती है कि इनके प्लेसमेंट भी अच्छे होंगे। अगर हम केवल कंप्यूटर साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो इन सभी का जो मिनिमम पैकेज है वो 8 लाख है, मतलब ऑनवर्ड्स 8 लाख ऑनवर्ड्स है। तो नंबर 1 पे है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाम आपने पक्का है कि बहुत अच्छे सुन रखा होगा। राष्ट्रीय विद्यालय आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत पुराना कॉलेज है ये। फिर बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कॉमेट के बारे में अगर मैं ऐसे लिख के बताऊंगा तो आपको काफी टाइम लग सकता है। तो अब चलिए अब स्लाइड से आपको सारी चीजें A to Z सारी इंफॉर्मेशन हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले साइट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी ऑथेंटिक साइट है। तो कॉमेट के UGET 2021 ctet.co.in या ispaper.net। जब आप इसको सर्च करेंगे किसी ब्राउजर में, गूगल क्रोम पे ही सर्च कर लें, तो कॉमेट के UGET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट्स और डैश CTET या फिर इसी जगह पर ispaper.net लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। उसी पर आप क्लिक कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएंगी। तो एग्जाम डेट्स के बारे में बात करें तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो फेब 2021 मीन्स आप मान के चलिए कि ये मिड फेब के अराउंड मिलेंगे। मॉक टेस्ट अवेलेबिलिटी 3rd वीक ऑफ फेब, तो लास्ट में मान के चलिए लास्ट डेट टू अप्लाई 3rd वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे 1st वीक ऑफ मे, और एग्जाम कह रहा है कि 2nd वीक ऑफ मे है। रिलीजिंग ऑफ प्रोविजनल आंसर की 3rd वीक ऑफ मे, चैलेंजिंग ऑफ आंसर की लास्ट डेट 3rd वीक ऑफ मे है, और फाइनल आंसर की जो मिलेगी वो 4th वीक ऑफ मे है, और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो लास्ट वीक ऑफ मे है, और काउंसलिंग जो है वो इन द मंथ ऑफ जून। ओके, तो ये जो भी आपको स्लाइड दिख रही है ये बिल्कुल अभी रिसेंट लिया गया है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये डेट्स सही होंगी। आप इन सबको एक महीने आप आगे बढ़ा दीजिए, जस्ट बिकॉज ड्यू टू कोरोना। और अब बात कर लेते हैं इसकी फीस की। तो फीस जो इसकी जनरल फीस है वो है 1500 प्लस 18% GST प्लस कन्वीनियंस चार्जेस जो भी होते होंगे। हाँ, और दूसरी जो फीस है वो कॉमेट के एंड यूनिगेज, इसकी फीस है 2400 प्लस 18% GST प्लस कन्वीनियंस चार्जेस। अब बात कर लेते हैं कि ये यूनिगेज क्या है। तो कॉमेट के UGET एग्जाम विल बी फॉर एडमिशन टू BE एंड BTech फॉर कॉलेजेस एफिलिएटेड टू कर्नाटका प्रोफेशनल कॉलेजेस फाउंडेशन ट्रस्ट, बट Unigage is the exam for leading and reputed deemed oblique private universities and institutions across India. Clear? अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो मस्ट बी एन इंडियन, और इसमें जो कोर्सेज की जो इसके इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th क्लास विद मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश कंपलसरी है। क्वालिफाइंग एग्जाम की बात कर रहा है तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th क्लास या 2nd PUC फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करें तो 45% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट और 40% मार्क्स फॉर SC ST OBC, और मस्ट बी ऑफ कर्नाटका स्टेट ओनली इन 12th।
और बात करें यूजी आर्किटेक्चर के लिए, तो आर्किटेक्चर के लिए सेम वैसा ही है, सेम वही है। और बस ये बात ध्यान रखना, जैसा कि मैंने अभी बताया है, नाटा के थ्रू होता है, लेकिन जो काउंसलिंग जब होगी कॉमेट के की, तो उसमें मतलब नाटा के स्कोर के बेसिस पे ही आपको सीट अलॉट होगी। अब इसके बाद करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, और डेट इसमें तो कह रहे हैं कि सेकंड वीक ऑफ मई है, बट आई थिंक ये लास्ट वीक ऑफ जून होगा, और इंग्लिश में ही होगा पेपर। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 180 होंगे, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस 180 होंगे, और सभी के सभी एमसीक्यू होंगे, और 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का होगा। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हर एक में 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस होंगे, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर सा हिसाब है, जैसा कि आप यहाँ पे देख लें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 60 180 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स सबको 1 दे दिया, कोई जोड़ घटाना नहीं है, 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स, नो निगेटिव मार्किंग। अब इसका सिलेबस के बारे में बात कर लें, तो सिलेबस में हम बिल्कुल मोटे तौर पे आपको बता देंगे कि जो अब आगे सिलेबस में हमने, ये रहा फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस, मोशन इन 1 डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑसिलेशन, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री इन एक्शन। सब कुछ आप यहाँ लिखा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बेटर रहेगा। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं, अभी इच्छा न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी है। फिर बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की, तो सर्कल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल कैलकुलस। और अब बात मेडिकल की कर लें, तो आप ये सब देख लीजिएगा, मैं इसको 2-3 सेकंड के लिए स्लाइड को रोक लेता हूं, आप इसका बेटर रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इंग्लिश के लिए ये आपके पास सिलेबस लिखा हुआ है, तो आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अब फिर किसी फॉर्म पे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।